अस्सलाम वालेकुम। शोपिफाई सीरीज़ की हमारी क्लास 4 है जिसके अंदर हमने अपने स्टोर के लिए राइट निश कैसे फाइंड करते हैं उसको देखना है। इसके कुछ टैक्टिक्स और टेक्निक्स हैं उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। सबसे पहले निश होता क्या है कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट है मार्केट का जिसके अंदर हम अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अपनी लॉन्च करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम जिम वेयर ले लेते हैं। लाइक जिम वेयर के अंदर उसके ट्रैक सूट्स वगैरह जो भी उसकी किट्स वगैरह जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, उसको हम कवर अप करते हैं। लाइक उसके रेलिवेंट ही हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे उसके अलहदा कोई नहीं होते। मतलब उसके अंदर हम कोई कॉटन की पैंट या शर्ट नहीं बेच सकते, ठीक है। टॉयज़ की कैटेगरी है, ठीक है, और हर्बल प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मतलब ये निश वाइज हैं, ठीक है। आप एक निश के अंदर दूसरी निश को मिक्सअप नहीं करते, ठीक है। तो निश के अंदर काम करने का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपका कस्टमर जो है आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करता है। लाइक अगर आपका एक स्टोर सिर्फ जिम के ऊपर जिम की आपके ट्रैक सूट बेचता है, ठीक है, उधर सारे प्रोडक्ट लिस्टेड हैं अबाउट ट्रैक सूट, ठीक है, जिम के, तो वो उसके ट्रस्ट डेवलप होता है कि ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है और प्रोफेशनल फील आती है आपको। बजाय ये कि आपने अंदर ही जो है ना मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऐड किए हो तो उससे यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है। तो आपने एक निश के अंदर काम करना है, एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि मुझे किस कैटेगरी के अंदर काम करना है, चाहे वो क्लोथिंग की हो, चाहे वो स्किन केयर की, ब्यूटी केयर हो, या और भी जो कैटेगरीज़ हैं उनके अंदर काम करना है। उसके बाद हम चलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी किसी भी बिज़नेस के लिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर ब्रांड की एक ऑडियंस होती है, हर प्रोडक्ट की एक ऑडियंस होती है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट फीमेल के रिलेटेड है तो वो फीमेल उनकी ऑडियंस है, अगर कोई मेल के रिलेटेड है तो मेल उनकी ऑडियंस है। अब उस ऑडियंस में उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट आ जाते हैं कि उनके क्या क्या इंटरेस्ट हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरा अगर जिम ट्रैक सूट्स का मेरा एक ब्रांड है और मैं जिम के जो ट्रैक सूट बेचता हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे पता है कि मुझे मेल्स को टारगेट करना है। और अगर मेरे पास मेरी कैटलॉग के अंदर फ़ीमेल के ट्रैक सूट भी हैं तो मैं फ़ीमेल को भी जो टारगेट कर लूँगा। लेकिन मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस के क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं। मेरी ऑडियंस जो है एक्टिव वियर का इंटरेस्ट हो सकता है, वो स्पोर्ट्स में वियर में इंटरेस्ट रखते होंगे, वो जिम और फिटनेस में मतलब वो इंटरेस्ट रखते होंगे। तो फेसबुक या मेटा एड्स की तरफ जब हम जाएंगे तो उनको पता होगा कि इस तरह के कौन कौन से लोग हैं जो ये एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनको हम अपना जो प्रोडक्ट का ऐड है वो दिखा सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमारी ऑडियंस स्पेसिफिक हो जाती है, हमारे इंटरेस्ट हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें अपना ऐड किस बंदे को दिखाना है, किसको नहीं दिखाना। मार्केट रिसर्च आपको करनी पड़ती है स्टेप 1 पे। मार्केट रिसर्च मीन्स कि मार्केट के अंदर दो टाइप के बंदे होते हैं, एक बेचने वाला और ख़रीदने वाला। तो आपने सिंपल ये फाइंड करना है कि वो कौन सा गैप है जिसमें ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं लेकिन बेचने वाले कम हैं, या बेचने वाले है ही नहीं। तो जब आपने इस तरह की कोई चीज़ फाइंड कर ली तो आपने समझ लेना है कि मुझे एक अच्छी निश मिली है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, रिसर्च करनी पड़ती है। मतलब ये इस तरह नहीं आपको पता लग जाता, आपको फिज़िकली जाके विज़िट करना पड़ता है लोगों जो हैं। आप वैसे एडवाइजेस लेते हो या आपके पहले से ही दिमाग के अंदर कोई ना कोई आपने प्रोडक्ट डिसाइड की होती है, आप उसको मज़ीद जो है ना क्लियर करने के लिए जो है ना वो रिसर्च करते हो कि ये मुझे प्रोडक्ट जो है ये मुझे प्रॉफिटेबल दे सकती है कि नहीं, बना सकती है या नहीं बना सकती। फोकस ऑन लोकल नीड्स, यहाँ पे इस स्पेसिफिक पॉइंट को इसलिए हाईलाइट किया गया है कि अगर तो आप अच्छी निश का मुराद यही नहीं है कि आप लाइक क्लोथिंग की तरफ या मेन जो बड़ी बड़ी जिनको ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स ने कवर अप कर लिया है। अब जिस तरह आप बेल्ट भी बेच सकते हैं, मतलब मैंने ऐसे स्टोर देखे हैं जो सिर्फ बेल्ट बेच के जो है ना वो अच्छी भली सेल्स निकाली जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने मार्केट से क्या डिफरेंट किया, उन्होंने एक साइड ब्राउन कर दी बेल्ट की, एक साइड ब्लैक कर दी, और उन्होंने बकल को मूवेबल बना दिया। लाइक आप बकल को मूव करोगे तो वो आपका ब्लैक बेल्ट बन जाएगा, उसी को दूसरी तरफ राउंड मूव कर दोगे तो वो आपका जो है ब्राउन बेल्ट बन जाएगा। तो एक अच्छी टेक्निक थी, ठीक है। आप दोनों साइड अपने बेल्ट की यूज़ कर सकते हो, आपका 2 in 1 बेल्ट बन गया। तो मतलब उनका यही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है। अब कुछ लोगों ने वॉयलेट्स, ठीक है, वॉयलेट्स ऐसे बना दी कस्टमाइज, ऊपर नाम लिखा जाता था, ऊपर पिक्चर्स लिखी जाती थी, तो उस पर भी अच्छी खासी सेल्स आ रही लोगों को। तो ये बड़ी जो निश है ना, क्लोथिंग हो गया, कॉस्मेटिक्स के ये चीज़ें होगी, ये ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको जो है ना बड़े स्केल के लिए आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर्ड होती है। तो कोशिश किया करें पहले छोटे बेबी स्टेप्स लिया करें, देन आपको जब बिज़नेस की समझ आ जाए देन जो है आगे जो बड़े स्टेप लिया करें। अच्छा, स्टेप 3 पे आपने आपका कोई पैशन है ना, लेट्स से कि आप
एक चीज़ होती है जो आप पैशन फॉलो करते हो, लाइक आपका ड्रीम होता है कि मुझे अपना ना इस चीज़ का ब्रांड बनाना है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर है कि मैं इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड करता हूँ, और जो है ना आपको आप अपने आप पे ट्रस्ट होता है कि मैं इस चीज़ को जो है ना बेटर स्केल कर सकता हूँ खुद ही। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वही है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। लेट से अगर आपने कहा है कि मुझे जो है वो जो है अपना क्लोथिंग का ब्रांड बनाना है, ठीक है, तो ये आपका पैशन है ना, ठीक है। अब नो डाउट कि उसके अंदर कंपटीशन है या, लेकिन अगर आपका पैशन है तो आप उसकी तरफ ज़रूर जाएं, उसको स्केल अप करके देखें, ठीक है। अब क्लोथिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है जो बाकी लोग ना कर रहे हों लेकिन आप कर रहे हो, तो ये चीज़ है। मतलब उसमें आप क्या करेंगे, उसमें फैब्रिक अच्छा देंगे, ठीक है, तो ये चीज़ आपने उसको फॉलो अप करनी है। सेकंड थिंग है वैलिडेट योर निश आइडिया। अब जो भी आपका निश आइडिया होगा उसको आपने स्मॉल बजट के साथ उसको अपनी ऑडियंस को टेस्ट कर लेना है एक दफ़ा, उसको देख लेना है कि कौन सी चीज़ मुझे रिजल्ट्स दे रही है, कौन सी चीज़ नहीं दे रही, बिफ़ोर कि आप जो है ना इतना इन्वेस्टमेंट करें, उसमें आप इन्वेंट्री बाय करें। ये सब करने से पहले आपने उसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेना है। प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है उस निश के अंदर कि उसमें आपको जो भी आपने प्रोडक्ट या निश सेलेक्ट किया उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, उसके अंदर ऐड कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद डिलीवरी कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। दैन जो आप देखेंगे कि मुझे इसमें से प्रॉफिट कितना हो रहा है और मुझे कितना नेट प्रॉफिट इसके ऊपर रखना है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं दाढ़ी मूछ की एग्ज़ाम्पल इसलिए है क्योंकि ये वो पहला ब्रांड है जो अभी पाकिस्तान में मेंस कॉस्मेटिक्स पर काम किया है इसने, लाइक उसकी ग्रूमिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं मेंस के रिलेटेड उस पर काम किया है। तो मतलब इनका पहला प्रोडक्ट था बियर्ड ऑयल। अब बियर्ड ऑयल सिर्फ ये जो इनके ऑनर हैं दाढ़ी मूछ के, इनके पॉडकास्ट में इन्होंने बताया था कि मैं यूके में यूज़ करता था, तो मैं पाकिस्तान आया मुझे मिला ही नहीं यहाँ से, तो इनको आइडिया मिला कि मैं क्यों ना यही जो है ना इसको मैं स्केल अप करूं, ठीक है। तो उन्होंने यूके से सैम्पल्स मंगवाए, इधर डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ के साथ कांटेक्ट किया, तो उसी क्वालिटी का उन्होंने बियर्ड ऑयल यहाँ बनवा के कम प्राइस में जो है ना उसको सेल किया। देन उन्होंने अपनी कैटालॉग को मज़ीद जो है ना इम्प्रूव किया डिफरेंट और वेरिएशन के प्रोडक्ट्स ऐड करके। मेरी टिप्स आपको यही है कि हमेशा लेस कंपेटिटिव निश में जाएं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अब लोग बेल्ट्स बेच रहे हैं, लोग जो है वॉलेट्स बेच रहे हैं, लोग घर में पहनने वाली जो चप्पल होती है वो बेच रहे हैं, बस उसमें उन्होंने नए डिज़ाइंस लगा दिए। लाइक उन्होंने डिज़ाइंस नया बनाया चप्पल का, वो डिज़ाइन दे के फैक्ट्री में ले गए, फैक्ट्री वालों ने उनको जितने उन्होंने पेयर्स का उतने बना के दे दिए और वो जो है ना वो बिक रहे हैं। तो जेनजी जो जनरेशन है ये इन चीज़ों को बड़ा फॉलो करती है, तो वो यानी कि लेते हैं, ऑनलाइन भी चप्पलें बाय करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि हमेशा सीज़न प्रोडक्ट रखें, सीजनल प्रोडक्ट पे काम ना करें। 4 सीज़न का मतलब है कि चारों सीज़न चले, ये ना हो कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ विंटर्स के लिए ही है या समर्स के लिए ही है। तो कोशिश करें ऐसा हो जो मतलब 365 डेज़ आपका चले। सेकंड थिंग के प्रोडक्ट आपने स्टार्ट जो है ना वो ऐसे से करना है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको कम से कम आए। तो अभी आपने ख़ुद देखना है, ये मेरी टिप्स हैं, ठीक है। आपका अगर पैशन है किसी और कैटेगरी के अंदर तो नो डाउट आपको उसकी तरफ जाना चाहिए, बट ये मेरी कुछ टिप्स हैं कि आप ऐसी कोई चीज़ फाइंड करें। जिस तरह कस्टमाइज गिफ्ट्स है वो आपको सस्ते में मिल जाते हैं, लाइक कस्टमाइज ज्वेलरी, या आप किसी ने अपना नेम लिखवाना है किसी ठीक है वॉलेट पे नेम लिखवाना है, या होता ही है ना की चेन्स पर नेम लिखवाना होता है, अपने मग्स पे नेम लिखवाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। लोकल नीड्स वही मैंने आपको बता दिया कि लोकल नीड्स को अंडरस्टैंड करें। और लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब चाहे वो आपने आपका पैशन वाला जिसमें आपने सोचा हुआ अपना माइंड बनाया हुआ है कि मुझे इस निश की तरफ जाना है, या आपने उसको रिसर्च करके कोई ना कोई प्रोडक्ट फाइंड किया है, ठीक है, लेकिन आपको डाउट है कि पता नहीं अब मैं इसका इन्वेंट्री या स्टॉक बाय कर लूँ बाद में मुझे ऑर्डर ही ना आए, तो उसके लिए यही है कि आप पहले जो है ना इन्वेंट्री बाय करने से पहले उसके एड्स ला के देख लें अच्छे से। एड्स लाएंगे तो जो अगर देखना है उसको एनालाइज करना है, अगर तो आपको उस पर ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप उसकी इन्वेंट्री बाय करिएगा, नहीं तो एडवांस में ही इन्वेंट्री ना बाय करके रख लेना, ये ना हो बाद में इन्वेंट्री बाय कर लो और वो बिके ना, तो ये थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। लेट से मैंने लेदर बेल्ट्स की बात की है ना, तो ये लेदर बेल्ट्स जो हैं वो मैंने ऑलरेडी जो है वो सर्च करके रख लिए हैं।
अब लेदर बैट्स में लोग देखें लेदर शूज़, लेदर वॉयलेट्स, मतलब ये चीज़ें बेच रहे हैं और उनके ऑलरेडी जो है ना बिक रहे हैं। 2-2 दिन पहले इनके ऐड चले हुए हैं, ठीक है। तो इट मीन्स सही इनको काम आ रहा है, इनके ऑर्डर्स वगैरह आ जाते हैं। जिस तरह ये लेदर के बैट्स हैं, एक ब्राउन है एक ब्लैक है, डिफरेंट स्टाइल्स के उन्होंने बक्कल्स वगैरह, बक्कल्स को अपडेट कर दिया, मॉडर्न स्टाइल्स के बक्कल्स बना दिए अपनी डिज़ायर्ड जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे कह कर, ठीक है। तो मतलब बिज़नेस कोई भी हो, आइडिया कोई भी हो, बस उसको आपने जो है ना टेस्ट कर लेना है, अच्छे क्रिएटिव यूज़ करने हैं। अपनी मेहनत, जितनी आपने मेहनत प्रोडक्ट फाइंड करने हंटिंग में लगानी ना, उतनी मेहनत आपने अपने एड्स डिज़ाइन करने में लगानी है, क्योंकि फ़र्स्ट इंप्रेशन जो है ना आपके इसी का आता है जो कस्टमर ने देखना होता है। कोशिश किया करें एक आपका सिंपल प्रोडक्ट हो, दूसरा लाइफस्टाइल, मतलब जिसमें आप देखें इन्होंने बनाया हुआ है तो उसमें पहनी हुई है, मतलब आपको फील आती है कि ये पहना हुआ कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये छोटा सा आइडिया है, जो भी आपका डिज़ायर्ड, आपका जो भी आपने माइंड में सोची ना चीज़ कि मुझे ये वाले फ़लाने प्रोडक्ट को इस पे मैंने अपना शॉप पे स्टोर बनाना है और इस प्रोडक्ट लेके चलना है, सिंपली आपने जो है इधर से लोकेशन सेटअप करनी है, ठीक है। मैंने पाकिस्तान की हुई है, आपकी जो भी स्पेसिफिक कंट्री में आप करना चाहते हैं वो कंट्री सेलेक्ट करें और यहाँ पे ऑल एड्स करके जो अपना कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपके आउटपुट्स जितनी भी हैं आपकी आ जाएंगी। अब यहाँ से डिफरेंट वेबसाइट विज़िट करके देख लें आप कितने की बेच रहे हैं, कब से बेच रहे हैं। अब ये मेरे ख्याल ये लेदर जैकेट्स वगैरह बेच रहे हैं पेशावर में, ठीक है, उधर से थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं। जिस तरह अब ये देखें, ये लेदर बेल्ट्स है ना, ये कोई लॉक्जी कोई ब्रांड है, ठीक है। और ये जो है 22 अप्रैल से जो है ना वो बेच रहे हैं, 22 अप्रैल से, मतलब इन्होंने ऐड चलाया हुआ है, मतलब इनकी ऐड को हो गए हैं कोई 8-9 दिन ना। तो हमें यहाँ से आइडिया हो जाता है कि 8-9 दिन की ऐड को हो गए हैं, तो मतलब इट मीन्स इनको ये ऐड जो है ना वो रिजल्ट्स ला के दे रहा है। कितने का बेच रहे हैं, सिंपल ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके जो इनकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो हमें एक तो आइडिया हो जाएगा कि इन्होंने अपनी वेबसाइट किस तरह बनाई हुई है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट में जाके अपना जो है स्टोर भी, जब हम डिज़ाइन की तरफ आएंगे तो उसकी तरफ भी जो है ना हम देखेंगे। तो इससे हमें जो है ना आइडिया हो जाएगा कि वेबसाइट इन्होंने बड़ी सिंपल सी बनाई है, कोई उसमें इतनी जो है ना इन्होंने फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की हुई। ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, स्क्रीन लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो मतलब ये अब देखें, आप इधर से अंदाज़ा लगाएं कि ये 1800 रुपये की मतलब ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। और इनको जो है ना लाइक मैं आपको बता देता हूँ कि इनको कम अज़ कम भी ये पीछे से 300 की, 400 की, या मैक्सिमम इनको 500 की पड़ रही होगी, ठीक है। 500 to 600 का इनको एक बेल्ट पड़ रहा होगा जब ये होल सेल रेट पर या मैन्युफैक्चरर से बनवाते होंगे, ठीक है। मतलब ये इतने का बेच रहे हैं, ठीक है। जो कोई ज़्यादा अच्छा प्रीमियम बेल्ट है उसको इन्होंने थोड़ा ज़्यादा महंगा कर दिया है क्वालिटी वाइज। तो हमें प्रोडक्ट की प्राइस का भी यहाँ से अंदाज़ा होगा कितने की बेच रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम देखेंगे कि हमने कितने की बेचनी है। तो इस तरह हमें पता लग जाता है कि मतलब ये बंदा सिर्फ बेल्ट बेच के अगर अच्छी सेल्स ले रहा है, कुछ बंदे वॉलेट्स बेच के अच्छी सेल्स ले रहे हैं, कुछ चप्पल बेच के अच्छी सेल्स ले रहे हैं। तो जो भी आपका आइडिया है उसको एक दफ़ा स्केल अप करके देख लें, एड्स ला के देख लें, ठीक है। उसके लिए एक सैम्पल स्टोर बनाना है, वो भी हम बना के देख लेंगे, उसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेंगे, अगर तो हमें अच्छे रिजल्ट देगा दैन जो है हम उसकी तरफ जो है ना वो उसको उसका स्टॉक भी बाय कर लेंगे और उससे मज़ीद उसमें अपना स्टोर प्रोफेशनल तरीके से बिल्डअप करके उसको एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह उसको स्केल अप करेंगे। आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक था और ये एंड वाली मेरी कुछ 4 से 5 टिप्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है ना मैं आपको उसके अंदर हम, मेरा ख्याल शॉपिफाई अकाउंट क्रिएशन करना, और अकाउंट क्रिएशन हो गई थी, हमने डैशबोर्ड की अंडरस्टैंडिंग को देखना है, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।